हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या परिभाषा है, पहचान क्या है और ये इनका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इनका प्रयोग कैसे होता है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, उसका परिभाषा क्या होता है। तो अगर परिभाषा यानी डिफिनेशन की बात करें, जिसमें हमें बताना हो कि कोई कार्य वर्तमान में हो रहा है, मतलब इसमें हमें यह बताना हो कि कोई कार्य वर्तमान में हो रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं या जारी है, तो वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जब कोई कार्य हमारा प्रेजेंट में हो, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, यानी कार्य जारी हो या हो रहा होता है, वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। पहचान की बात करें, इनका पहचान क्या है, तो इनकी पहचान जो है भैया, वाक्यों के अंत में रहा है, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं। वाक्यों के अंत में भैया रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। बात करें इनका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इनका हेल्पिंग वर्ब, तो इनका हेल्पिंग वर्ब भैया इज एम आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें तो उसमें क्या होता है, इज एम आर। इज का प्रयोग होता है, इज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। ही, सी, इट, नेम या किसी का नाम वगैरह हो गया, वहां पर हमारा इज का प्रयोग होता है। जैसे आगे हमारा एम, इज एम आर है ना। एम एम हमेशा आई के साथ प्रयोग होता है, एम हमेशा आई के साथ ही प्रयोग होता है। अब बात कर लेते हैं आर की, तो आर भैया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि हो गया हमारा वी, दे, यू, या फिर हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। अब इनके स्ट्रक्चर और कुछ सेंटेंस यानी एग्जांपल ले लें। अब देख लेते हैं भैया इनके स्ट्रक्चर की, इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अब क्या है, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, सिंपल या फिर बोल सकते हैं आप असर्टिव सेंटेंस, जिसमें सेंटेंस को स्वीकारा जाता है। तो इसका जो रूल है उसमें सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम आपको बता ही चुके हैं, इज एम आर। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम बोल सकते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब रहेगा, यहाँ मेन वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, इसका सेंटेंस क्या होगा, देखिए मैं एक पत्र लिख रहा हूं। सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसे क्या है, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मैं आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, वर्ब, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी आई एम राइट अ लेटर, आई एम WRITING, राइट अ लेटर, आई एम राइट अ लेटर, एक पत्र लिख रहा हूं। ठीक, आई एम राइट अ लेटर, आई एम राइट अ लेटर। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस। क्या आता है, क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस, यानी जहां सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, रूल। रूल देख लीजिए भैया, रूल, रूल में क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट का प्रयोग करना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
क्या? ऑब्जेक्ट। अब इसका सेंटेंस अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। उसमें क्या था? स्वीकारा जाता है, इसमें नकारा जाता है। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। तो जहां देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या यूज कर देना है? नॉट। बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। तो आई एम राइटिंग, सॉरी, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। आप क्या करेंगे? यहां डाल देंगे नोट, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। क्या? जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह क्या कर रहा है? क्या वह पढ़ रहा है? क्या वह लेटर लिख रहा है? क्या मैं लेटर लिख रहा हूं? ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब भैया देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न पूछता है, यानी प्रश्न वाला शब्द जो है सबसे पहले आता है। क्या मैं पत्र लिख रहा हूं? ऐसे आ जाएगा, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। क्या पूछ सकता है? क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं? तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। कि सब्जेक्ट देखिए कैसा है, सब्जेक्ट के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा। तो देखिए, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? मैं के साथ क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब एम ना। क्या आता है? एम। तो क्या डालेंगे आप? एम। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट एम, सॉरी सॉरी सॉरी, एम आई। उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म, एम आई राइटिंग, राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर। ठीक, एम आई राइटिंग अ लेटर। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। उसके बाद आ जाता है भैया इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी ये इंट्रोगेटिव था, उसके बाद इंट्रोगेटिव का ही निगेटिव। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं? क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूं? क्या वह पढ़ाई नहीं कर रहा है? क्या वह घूमने नहीं जा रहा है? चलो देखिए, इसमें इसका क्या रूल है? इसके रूल में भैया सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। लेकिन ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद ही क्या आ जाता है? हमारा नोट आ जाता है। क्या आ जाता है? नोट आ जाता है। सब्जेक्ट के बाद ही क्या आ जाता है? नोट आ जाता है भैया। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्या आ जाता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। क्या? देखिए इसी में लगा दीजिए, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। एम आई, देखिए एम आई नोट, एम आई नोट राइट अ लेटर, आई एम नोट राइट अ लेटर, सॉरी राइटिंग अ लेटर, आई एम नोट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद हमारा आता है डब्ल्यू एच टाइप। क्या आता है? डब्ल्यू एच टाइप। इसमें जो है डब्ल्यू एच वर्ड पहले रहेगा। रूल की बात करें तो इसमें डब्ल्यू एच पहले रहेगा। क्या मतलब? क्यों पूछता है कि वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, वह पत्र क्यों लिख रहा है, वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। मतलब क्वेश्चन वर्ड अगर हिंदी में बीच में आए तो इंग्लिश में आपको क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना है। जैसे क्या वह, सॉरी, मैं प, मैं एक
पत्र क्यों लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं। अब देखिए हिंदी में क्यों वर्ड बीच में आ गया कि नहीं आया, हिंदी में क्यों वर्ड बीच में आ गया। अब इंग्लिश में आपको लिखना है तो ये वाला जो ये क्यों वर्ड है इसका इंग्लिश में आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, यानी इसी WH वर्ड को आप सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें क्या है वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैं है तो कि मैं का क्या आ जाता है हेल्पिंग वर्ब में एम, वाई एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, वाई एम आई, राइट अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, यानी मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूं, मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूं। ओ भैया इसके बाद 1 2 3 4 5 इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद भैया यहाँ सब्जेक्ट के बाद भैया नोट लगा दीजिएगा, ठीक है। WH का निगेटिव बन जाएगा, WH का क्या बन जाएगा निगेटिव। तो ये आप कर लेंगे। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल और अच्छे से कर लेते हैं प्रैक्टिस। अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ प्रैक्टिस की। तो देखिए हमारे पास पहला सेंटेंस है वे लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस से आप बना सकते हैं किसका निगेटिव का, है ना, और इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, और WH टाइप का। एक हमारा क्या है WH टाइप, ठीक है। अब देखिए मतलब एक से आप 4 और एक्स्ट्रा बना सकते हैं, तो आप बना लीजिएगा, हम एक एक का बना दे रहे हैं। वे लाइब्रेरी जा रहे हैं, वे लाइब्रेरी जा रहे हैं, वे का क्या होगा दे, वे लाइब्रेरी जा रहे हैं दे, और सब्जेक्ट यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या होना चाहिए हमारा हेल्पिंग वर्ब आर, क्या होगा आर। दे आर गोइंग, सॉरी, दे आर गोइंग टू लाइब्रेरी, कहा जा रहे हैं भैया लाइब्रेरी, ठीक। मरीज दवाई ले रहा है, मरीज दवाई ले रहा है, क्या हो जाएगा इसका बनाइए मरीज दवाई ले रहा है। पेशेंट इज टेकिंग मेडिसिन, पेशेंट इज टेकिंग मेडिसिन। चलिए लिखिए पेशेंट इज क्या हो जाएगा मरीज दवाई ले रहा है, यानी अकेला है। पेशेंट इज टेकिंग ले रहा है, क्या हो जाएगा टेकिंग, क्या ले रहा है भैया पेशेंट इज टेकिंग मेडिसिन, क्या ले रहा है मेडिसिन। मरीज क्या ले रहा है दवाई, क्या ले रहा है दवाई। और उसके बाद डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, इसका क्या बनेगा बताइए डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा बताइए। चलिए डॉक्टर DOCTOR डॉक्टर इज क्या हो जाएगा ट्रीटिंग, क्या हो जाएगा ट्रीटिंग, इलाज कर रहे हैं डॉक्टर इज ट्रीटिंग, सॉरी ट्रीटिंग, क्या हो जाएगा डॉक्टर इज ट्रीटिंग। नेक्स्ट क्या है अरुण किताब पढ़ रहा है, अरुण किताब पढ़ रहा है, ये आपके लिए होमवर्क है। पढ़ना का क्या हो जाएगा भैया, पढ़ना का क्या हो जाएगा बताइए, पढ़ना का रीडिंग होता है। उसके बाद क्या है वह अपने क्लाइंट से बात कर रहा है, ही इज क्या हो जाएगा ही इज टॉकिंग विथ हिज क्लाइंट, वह अपने क्लाइंट से बात कर रहा है। ही देखिए क्या हो जाएगा इसका ही इज
टॉकिंग बात करना के क्या हो जाएगा, टॉकिंग विथ हिज क्लाइंट वह अपने क्लाइंट से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, मैं वह नहीं कर रहा हूं, आई एम क्या हो जाएगा, आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम नॉट, मैं वह नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम नॉट डूइंग दैट। ये भैया आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके आएंगे चौथा नंबर। और 5 सेंटेंस हम बता दिए हैं, ठीक है, 5 सेंटेंस हम बता दिए हैं, और सबका 4-4 आप बता करके लाइएगा, ठीक है, सबका 4-4 आप करके लाइएगा। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें भैया, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको शायद नहीं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।